बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप जुड़ चुके हो मेरे चैनल के साथ और मेरा नाम है उमर रैना। मैं आज मौजूद हूँ स्कीमुस सौरा में। मेरे साथ आज एक डॉक्टर साहब है यहाँ पे। दरअसल ये हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है माइक्रोबायोलॉजी के, डॉक्टर बशीर अहमद साहब इनका नाम है। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि लोग अक्सर बेशतर जैसे ही कश्मीर में सर्दियों का मौसम आता है, यहाँ पे जब चेस्ट खराब होता है, फीवर होता है या दीगर इन्फेक्शंस होते हैं, तो लोग एक्सेसिव यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स करते हैं। तो इनसे इस मौजू पे हम बात करेंगे कि कहाँ तक सही है एंटीबायोटिक यूज करना। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत वेलकम है हमारे इस चैनल में। आपका समय कीमती होता है यहाँ पे स्कीमुस सौरा में, और उसके बावजूद भी आपने हमें टाइम दे दिया, आपका बहुत बहुत वेलकम है। शुक्रिया। जैसे कि आपने बात की कि आजकल के मौसम में, सर्दियों के मौसम में बहुत से इन्फेक्शन होते हैं और लोग एंटीबायोटिक यूज़ कर रहे हैं। एंटीबायोटिक यूज़ करने से क्या होता है कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। तो आजकल का लोग कह रहे हैं कि जैसे कोविड का पेंडेमिक हुआ, ऐसे लोग ये कह रहे हैं कि जो एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस है ये भी एक पेंडेमिक हो चुका है, कि इतना ज़्यादा हो गया कि हर जगह पे आप देखो आजकल एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। तो ये इसने एक पेंडेमिक की सूरत इख्तियार कर ली, और इसको कम करने के लिए हमें बहुत सी तदबीर करने हैं। बहुत से एंटीबायोटिक अननेसेसरी एंटीबायोटिक यूज़ नहीं करने। लोग क्या करते हैं कि सिंपल किसी को नमोनिया हो गया, वो नहीं पहले कराते हैं टेस्ट कि ये क्या है, वायरल नमोनिया है, बैक्टीरियल नमोनिया क्या है। तो अगर वायरल नमोनिया है तो वायरल नमोनिया या वायरल कोई भी इन्फेक्शन है, उसको एंटीबायोटिक लेने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, उसको एंटीबायोटिक खाने नहीं। ऐसे लोग कहते हैं कि अगर आप वायरल इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक सात दिन खाओगे तो ये 7 दिन में ठीक हो गया, एंटीबायोटिक नहीं खाओगे तो 1 हफ्ते में ठीक हो जाएगा। मतलब एंटीबायोटिक से उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उल्टा एंटीबायोटिक से क्या होता है कि हमारे जो बॉडी है, जिस्म है, इसमें नॉर्मल फ्लोरा होता है, बैक्टीरिया हमारे होते हैं अंदर। वो बैक्टीरिया जो होते हैं वो हमारे लिए मुफीद होते हैं, मतलब उनका वो विटामिन बनाते हैं और बाकी चीज़ों में उनका एक नॉर्मल रोल होता है माइक्रोफ्लोरा का। वो हमारे डिफेंस इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करते हैं। जब हम एंटीबायोटिक खाएंगे, एंटीबायोटिक से हमारा नॉर्मल फ्लोरा चला जाता है। उससे क्या होता है कि हमारा जो डिफेंस सिस्टम बहुत वीक हो जाता है, और बहुत से जो नॉर्मल बैक्टीरिया के फ़ायदे हैं उनका नुकसान होता है। इतना ही नहीं बल्कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बन जाती है। वो दोबारा जब आप वो एंटीबायोटिक यूज़ करोगे तो वो रेजिस्टेंस डेवलप कर लेंगे। मैं आपको सिंपल सी स्टोरी बताऊं कि जब पेनिसिलिन डिस्कवर हुआ था शुरू में, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जब पेनिसिलिन डिस्कवर किया था, तो तब ये इसको माना जाता कि मैजिक बुलेट, ये ऐसी दवाई है जो सारे इन्फेक्शंस को ख़त्म करेगी। मगर ऐसा हुआ, बट उसने प्रेडिक्ट किया था कि मतलब इसका कुछ दिनों के बाद रेजिस्टेंस डेवलप हो जाएगी। वो ट्रुथ निकला, वो सही निकला कि कुछ दिनों के बाद ही पेनिसिलिन के बाद पेनिसिलिन की रेजिस्टेंस शुरू हो गई। तो दूसरा एंटीबायोटिक बनाया, उसका रेजिस्टेंस शुरू हो गया। केफेलोस्पोरिन आ गए, उनका स्टेप बाय स्टेप रेजिस्टेंस शुरू हो गया। क्योंकि हमने देखा जब हम स्टूडेंट थे तो इतने हाई एंड एंटीबायोटिक नहीं यूज़ करते थे लोग, तो सिंपल एंटीबायोटिक पेनिसिलिन, जेंटामाइसिन यूज़ करते थे। आजकल क्या हुआ कि इतनी रेजिस्टेंट हो गई है कि अब टॉप क्लास एंटीबायोटिक कोलिस्टीन आज एक एंटीबायोटिक है, वो यूज़ हो रहा है। वैंकोमाइसिन ग्राम पॉजिटिव, 2 तरह के बैक्टीरिया होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ग्राम पॉजिटिव ग्राम। तो इतना रेजिस्टेंट डेवलप हो गया आस्ता आस्ता कि अब हमें मजबूर होना पड़ता है कि वो हाई एंड एंटीबायोटिक। और जो बैक्टीरिया होते हैं, जो जरासीम होते हैं, ये हम ह्यूमन से बहुत चालाक है, बहुत तेज़ होते हैं। दे आर मोर वाइजर दैन द ह्यूमन बींग। सो हमें एक स्टेप इनसे आगे रहना पड़ेगा कि इनको ख़त्म करने के लिए, इनकी रेजिस्टेंस ख़त्म करने के लिए। उसका मतलब ये हुआ कि हमें नई एंटीबायोटिक्स बनाने हैं। बट नए एंटीबायोटिक बनाने के लिए कोई तैयार नहीं है, क्योंकि एक एंटीबायोटिक बनाने में कम से कम 10 साल लग जाते हैं। एंटीबायोटिक मॉलिक्यूल पहले देखेंगे किस चीज़ से निकालना है, फिर उसका प्यूरिफिकेशन करते हैं, फिर उसकी क्लिनिकल ट्रायल्स करते हैं। क्लिनिकल ट्रायल करने के बाद जब वो फील्ड में आता है तब तक उसका रेजिस्टेंस डेवलप हुआ हो जाता है। मतलब इसलिए कोई भी कंपनी है कि वो पैसा नहीं उसमें लगाना चाहते हैं। तो हमारे पास आजकल क्या बोलते हैं कि वो जो पाइपलाइन एंटीबायोटिक्स की है वो ऑलमोस्ट ड्राई हो चुकी है। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो एक ही ऑप्शन है कि हमें एंटीबायोटिक को प्रिजर्व करके यूज़ करना है, जुडिशियस यूज़ करना है। वहाँ यूज़ करो जहाँ ज़रूरत है, जहाँ ज़रूरत नहीं मत यूज़ करो। क्या करते हैं लोग, वायरल के लिए एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं, ज़रूरत करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह बाकी चीज़ों में कभी क्या था, डोज प्रॉपर नहीं देते हैं उनको, या ओवर डोज देते हैं, ज़्यादा डोज देते हैं, या बहुत देर तक देते हैं जहाँ देर तक देने की ज़रूरत नहीं होती। हर एक इन्फेक्शन के लिए ना एक रखा होता है, इसका 7 दिन देना है, इसके लिए 3 दिन देना है, इसके लिए उसका एक फ़िक्स्ड किया होता है।
और लोग क्या करते हैं, कोई एक पेशेंट जाता है, उसको इन्फेक्शन हो गया, वो कहता है मुझे खांसी आ रही थी, मुझे ऐसे ऐसे सिम्टम थे, मैंने ये वाली दवाई खाई थी, वो दूसरे वाले दोस्त को दिखाते हैं, मैं कहा इनसे फ़र्क तो आप ही खाओ, वो भी उठाता है, वही दवाई खाता है, एंटीबायोटिक खाता रहता है, चाहे उसको वो इन्फेक्शन हो या ना हो। सो हमें इम्पॉर्टेंट है कि डॉक्टर को कंसल्ट करना है, जो डॉक्टर होगा उसको बताना है, अगर वो उसको लगता है एंटीबायोटिक ज़रूरत है तो वो प्रिस्क्राइब करेगा, एंटीबायोटिक ज़रूरत नहीं है तो प्रिस्क्राइब नहीं करेगा। ऐसा होता था जब हमारे बच्चे थे या जब हम छोटे थे, तो हम बच्चों के लिए एमॉक्स वो रखते थे, वाईमॉक्स, सर्दी लगी वाईमॉक्स, इबोजिसिक प्लस घर में होती थी, मेरी वाइफ को भी पता है, वो देती थी, जो भी बच्चा बीमार हो गया उसको दवाई दे देनी, चाहे उनको वायरल है या नहीं है। बट वो अगर हम उनको बोलते थे तो वो नहीं, जब अगर डॉक्टर उनका बोले, जब अब आस्ता आस्ता, पहले पीडियाट्रिशियन भी नहीं बोलता, कोई नहीं बोलता था कि एंटीबायोटिक मत दे दो, वो ये कह रहे थे कि वो ये आर्ग्यूमेंट कर रहे थे कि वायरल इन्फेक्शन है, इसके बाद सुपर एडेड बोलते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने का किसको खतरा है, उससे पहले ही एंटीबायोटिक देने का दे दो, मतलब वो ऐसा कुछ नहीं है। वायरल इन्फेक्शन है तो वायरल इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक्स नहीं देने हैं। तो अगर वायरल इन्फेक्शन जब उसको पता चलता है कि इसको वायरल इन्फेक्शन है, तो उसमें किन किन चीज़ों को, मतलब उनको इस मरीज़ को परहेज़ करना है? मरीज़ को वायरल के लिए सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है, जैसे बुखार है तो पैरासिटामोल ले लेगा, उसको पानी पीना है बहुत ज़्यादा, आजकल ठंड होती है, रिहाइड्रेशन, उसको पानी पीना है बहुत ज़्यादा, रेस्ट करना है। और बहुत से वायरल है, कुछ वायरल हैं जैसे इन्फ्लुएंजा है तो उसकी दवाई है, या कोई और वायरल इन्फेक्शन है, कोई आदमी मेजॉरिटी या वायरल इन्फेक्शन में सिम्टम मतलब ट्रीटमेंट देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे इन्फ्लुएंजा के लिए आपको एंटीबायोटिक, उसका एंटीवायरल ड्रग है अवेलेबल, वो ड्रग खा सकते हैं, या लोग वैक्सीन कराते हैं आजकल बच्चों को, बड़ों को बड़ा करें, कोविड का वैक्सीन अवेलेबल है, इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन अवेलेबल है, एक और वायरस है रेस्पिरेटरी सिंसिटिव है, उसका करना है, वैक्सीन अवेलेबल है, तो वैक्सीन करा के रखो, अब सीज़न होने से पहले वैक्सीन कर, जैसे आजकल अब सीज़न है, हमारा इन्फ्लुएंजा आ जाता है, बच्चों में ये रेस्पिरेटरी सिंसिटिव वायरस एक है वो आ जाता है, तो इन लोगों को पता होता है। जो हम क्या करते हैं, आप जैसे इन्फ्लुएंजा हर साल हमारे इंस्टीट्यूट में पॉलिसी थी कि हर साल हम वैक्सीन करते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को, ताकि इससे ये हो जाता है कि वो जब इन्फेक्शन, ये वैक्सीन दे दिया, वैक्सीन से ये होता है कि आप प्रिवेंट रहते हो, अब दूसरे को भी इन्फेक्शन नहीं हो जाएगी, तो इससे एक कंट्रोल रहता था वायरल इन्फेक्शन। तो आजकल के दौर में हम देखते हैं कि जैसे कोई बीमार पड़ता है, जैसे आज सर्दियों का मौसम है, अब जुलाई कलान भी शुरू होने वाला है, मामूली सा बुखार चढ़ जाता है तो लोग सिंपली मेडिकल शॉप वाले के पास जाते हैं, वहाँ पे खुद दवाई लेते हैं, तो उनके लिए क्या कुछ सजेशन है आपकी तरफ से? ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए उनको। पहले तो मेजॉरिटी आजकल जितने भी इन्फेक्शन होते हैं, जैसे विंटर में मेजॉरिटी इनकी वायरल इन्फेक्शन होती है, वायरल में पहले एंटीबायोटिक लेने की ज़रूरत नहीं होती, बट इनको अपने क्लिनिशियन के पास, जो भी डॉक्टर है, ट्रीटिंग फिजिशियन है, उसके पास जाना चाहिए, खुद ही एंटीबायोटिक शुरू नहीं करने चाहिए। बेहतर है कि अगर वो डॉक्टर उनको एडवाइस करेगा, टेस्ट करेगा, जिससे पता लगेगा नहीं वायरल है, बैक्टीरियल है तो ठीक है एंटीबायोटिक ले लो, बैक्टीरियल नहीं है तो एंटीबायोटिक लेने की ज़रूरत नहीं है। तो उनको बेस्ट रहता है कि अपने फिजिशियन के पास जाएं, डॉक्टर के जो भी नज़दीक डॉक्टर होगा उससे मशवरा करके एंटीबायोटिक खुद मत खाएं, और बच्चों को भी एंटीबायोटिक मत दे दें। दूसरा ये है कि ये जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम ब्लेम गेम करते हैं, मतलब एज ए मेडिकल डॉक्टर हम ये कह रहे हैं कि एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक यूज़ होता है, उसकी वजह से रेजिस्टेंट हो गया। एग्रीकल्चर वाले बोलते हैं नहीं, ये मेडिकल डॉक्टर बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक यूज़ होते हैं, उससे हो रहा था। या एनिमल हस्बेंड्री में एंटीबायोटिक बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है तो उससे होता है। तो अभी एक वन हेल्थ अप्रोच के ज़रिए लोग ये कह रहे हैं कि एक सिस्टम को ठीक करने से ठीक नहीं होगा। डॉक्टरों को बोलेंगे एंटीबायोटिक मत दे दो, बट वेटरनरियन वगैरह यूज़ करेंगे एंटीबायोटिक तो रेजिस्टेंट हो जाएगा। या हमारे इन्वायरमेंट में बहुत एंटीबायोटिक होते हैं, हमारे पास जैसे दवाइयाँ पड़ी हैं, जब वो दवाइयाँ चाहे एक्सपायरी हो गई, चाहे वो यूज़ नहीं हुए, तो उनका प्रॉपर डिस्पोज होता है, वो ड्रेन में फेंकेंगे, वो चला जाएगा ज़मीन में, पानी में जाता है, उससे जाके वहाँ बैक्टीरिया में रेजिस्टेंट हो जाता है, वो बैक्टीरिया रेजिस्टेंट बैक्टीरिया फिर फैलते हैं, उससे हमें इन्फेक्शन होती है तो उससे रेजिस्टेंट फैल जाता है। सो हमें एक इंटीग्रेटेड अप्रोच इस्तेमाल करनी है, मल्टी सेक्टोरियल मल्टी सिस्टम अप्रोच करनी, जिसपे एनिमल हस्बेंड्री, जो ह्यूमन डॉक्टर्स हैं या ह्यूमन में यूज़ होते हैं एंटीबायोटिक, और जो एनवायरनमेंट में यूज़ होते हैं, ये जब तक तीनों सिस्टम एक करके नहीं मिल के करेंगे ना, तो ये
जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट डेवलप करना है, इसको कंट्रोल करना मुश्किल है। तो आजकल अगर स्कीम्स की बात करें तो स्कीम्स में जिस तरह से डॉक्टर साहब आप एचओडी है माइक्रोबायोलॉजी में यहाँ पे, तो किस तरीके के पेशेंट यहाँ पे ओपीडी में आजकल ज़्यादा आते हैं? ओपीडी में तो आजकल जैसे जैसे सर्दी का सीज़न शुरू होता था यूजुअली ये कफ करोंदे मतलब खांसी नज़ला ज़ुकाम वगैरह करके आते हैं यहाँ पे। और हमारे पास जो हमारा डिपार्टमेंट है, हमारा डिपार्टमेंट का काम है कि इनका ना इन्फेक्शन के लिए हम टेस्ट करते हैं। तो हमारे पास एक स्टेट लेवल वायरल डायग्नोस्टिक सेंटर है जो सेंट्रली फंडेड है, जिसमें हम सारे वायरल पैनल करते हैं। मतलब पहले होता था कि डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ नहीं होते थे तो पता नहीं लगता था वायरल है, बैक्टीरिया है, क्या है। तो अब हम ये कह रहे हैं कि एक सिंड्रोमिक एक अप्रोच है ना, जैसे नमूनिया है तो नमूनिया वायरस से भी होता है, बैक्टीरिया से भी हो जाएगा, फंगस से भी हो जाएगा। तो आपको ये सारी चीज़ें देखनी है, ढूंढना है, मतलब पेशेंट के उसमें सैंपल में ये किस चीज़ से हुआ है। आपको पता लगा वायरल है, एंटीबायोटिक नहीं दे दो, और वायरल एंटीवायरल देना है तो एंटीवायरल दे दो। अगर बैक्टीरिया है तो आप बैक्टीरिया के हिसाब से ट्रीट करो। तो उसको बोलते हैं कि आपको एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट में हमें कोई एविडेंस मिलता है तो हम उसके हिसाब से ट्रीट करते हैं। तो हम ये वाला अप्रोच यूज़ करके पेशेंट का डायग्नोज करके उसको बताएंगे ठीक है आपको वायरल नहीं है, आपको बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया कौन सा बैक्टीरिया, उसके लिए कौन सा एंटीबायोटिक लगेगा, तो ऐसे ही एडवाइस करते हैं। तो डॉक्टर साहब लास्ट में आपकी तरफ से क्या कुछ मैसेज है आवाम के लिए एंटीबायोटिक्स के हवाले से और इस वायरल इन्फेक्शन के हवाले से, क्या कुछ मैसेज है आपकी तरफ से? आवाम से हम ये कहेंगे कि भाई एंटीबायोटिक मतलब यूज़ करना जो है ना, इट शुड बी ओनली इफ़ ए फिजिशियन हैज़ प्रिस्क्राइब्ड। अगर किसी डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्रिप्शन दी है, उसने बताया एंटीबायोटिक खाना, तो वो खाना, और कितने दिन के लिए खाना है वो बताएंगे। लाइक आपको 3 दिन खाना है, 5 दिन खाना है, जितना उससे ज़्यादा अगर यूज़ हो जाए, ज़्यादा यूज़ नहीं करना है एंटीबायोटिक। उसे यूज़ करके कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उससे आपको वो हार्म कर, जितना ज़्यादा एंटीबायोटिक लोगे उतना आपका नॉर्मल डिफेंस, नॉर्मल माइक्रोबियल फ्लोरा होता है आपके बॉडी में, वो नॉर्मल फ्लोरा जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। उससे आपका इम्यून सिस्टम, जैसे मैंने पहले भी बताया, वो ख़त्म होता है और सुपर इन्फेक्शन होने के चांसेस होता है। सो आपको ज़्यादा एंटीबायोटिक ज़्यादा देर तक नहीं खानी है, जैसे डॉक्टर साहब ने प्रिस्क्राइब किया वो वैसे ही एंटीबायोटिक खाने। दूसरा ये है कि सर्दियों में थोड़ा एहतियात करना, बुज़ुर्गों को या बच्चों को कोल्ड में नहीं निकलना चाहिए ज़्यादा। सर्दियों में अपने एहतियात, गर्म कपड़े पहने और रिहाइड्रेट, मतलब पानी ज़्यादा पीना चाहिए। और किसी को सिम्टम हो वो डॉक्टर को दिखा के दवाई खाए, ये हमारा मैसेज है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमारे साथ बातचीत करने के लिए। ये मेरे साथ थे डॉक्टर बशीर अहमद, जो कि एचओडी है माइक्रोबायोलॉजी में स्कीमो सोरा में, और किस तरीके से इन्होंने आप तक एक अहम बात पहुंचाई है एंटीबायोटिक्स के हवाले से, क्योंकि एंटीबायोटिक्स का एक्सेसिव यूज़ हो रहा है कश्मीर में। जैसे किसी को बुखार, चेस्ट वगैरह ख़राब होता है तो उसे पता नहीं होता है ये वायरल है, क्या कुछ है, या बैक्टीरियल है, तो वो डायरेक्टली एंटीबायोटिक लेता है। तो डॉक्टर साहब ने इस हवाले से क्या कुछ कहा, आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा और इसको शेयर कीजिएगा। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। थैंक यू।